जी हेलो फ्रेंड्स। आज के इस व्लॉग में हम यूके विज़िट वीज़ा के टॉप 10 क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बात यह है कि अगर यूके में आप पहले जा चुके हैं या नहीं जा चुके, ये 10 क्वेश्चंस आपसे हर सूरत पूछे जाएंगे और आप यकीन करें कि इनमें से हर एक क्वेश्चन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये आप यूँ समझें कि मैं आपको बहुत एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर आपने उनके किस तरह से आंसर करने हैं। अगर आप इस तरीके से इसके आंसर करेंगे जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो यूँ समझें कि आपका वीज़ा लगे ही लगे। तो जनाब, आप इसलिए 1 से 10 तक ये जो क्वेश्चंस हैं और जो इनके आंसर्स हैं, इसको बहुत गौर से सुनिए और फिर उसी तरीके से आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक आंसर कीजिए। तो दोस्तों, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यूके के विज़िट वीज़ा के बारे में पूछा जाता है वो ये है कि आप विज़िट क्यों करना चाह रहे हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन है। तो आप पहली बात तो ये कि आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर जवाब दें। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता। तो आपका कॉन्फिडेंस इसमें बहुत मैटर करता है। दूसरी बात ये है कि आपने ना तो बहुत मुख्तसर जवाब देना है कि जो 5 सेकंड में जवाब ख़त्म हो जाए, और ना आपने अपने आंसर को इतना ड्रैग करना है कि बात लंबी से लंबी हो जाए। आपने जो एम करना है वो 1 से 2 मिनट का क्वेश्चन है। हल्की सी स्माइल के साथ आपने आंसर करना है, बहुत कॉन्फिडेंट करना है। आपकी वॉइस जो है बड़ी एक यू कैन से स्मूथ पिच पे होनी चाहिए। आपने ना बहुत लाउड बोलना है और ना इतना आहिस्ता बोलना है कि उसको कुछ सुने ही ना और वो समझे कि शायद आप में ये कॉन्फिडेंस नहीं है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप विज़िट क्यों करना चाह रहे हैं, तो आप उनको बताएं कि मैं मतलब अगर आपके कोई फैमिली या फ्रेंड हैं तो आप बताएं कि मुझे उनकी तरफ से इनविटेशन है, मुझे यूके देखने का शौक़ है, मेरा कोई इंटरेस्ट है उधर। आप सिर्फ ये ना बताएं कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। आप 2-3 जो साइट्स हैं आप उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। जैसे लेट्स से कोई लंदन की हिस्टोरिकल साइट्स हैं, कोई उससे हट के जो यूके की साइट्स हैं, आप उनके बारे में भी बात करें। ऐसे 1-2 मिनट में आप उसे बताएं कि जी मुझे बड़ा शौक़ है यूके देखने का, मेरे इस फैमिली या फ्रेंड ने मुझे बड़ा कुछ बताया, मैं पिक्चर्स में भी देखा है मैंने, तो आई जस्ट वांट टू विज़िट एंड सी। और आप अपना थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट भी शो करें कि आपको देखने का शौक़ है। अब इस क्वेश्चन का ताल्लुक इससे नहीं है कि आपकी पहले कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है भी तब भी आपसे यह सवाल ज़रूर वो पूछा जाएगा, और अगर नहीं है फिर तो लाजमी ये पूछा ही जाएगा। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन जो आपसे उन्होंने पूछना है वो पूछेंगे कि आपने कितनी देर यूके में रहना है। तो अब आपने इसमें बिल्कुल एक रियलिस्टिक बात करनी है, ना तो आपने इसमें बहुत शॉर्ट बात करनी है कि जी मैं तो बस 3-4 दिन के लिए जाना है। क्या आपके पीछे ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो वो उनके बात दिल को नहीं लगेगी। और ना आपने इस बात को बहुत ड्रैग कर देना है कि जी मैंने तो बस वहाँ पे एक लंबे अरसे के लिए मैंने जाना है। आप एक रीज़नेबल सी बात करें, आप कह दें मैंने 2 वीक्स 3 वीक्स के लिए जाना है, या हद सिनेरियो है आप जैसे समर हॉलीडेज़ है, आप कह दें कि जी मैंने 1 मंथ की वैकेशन पे जाना है, मुझे छुट्टियाँ तो मैंने उधर ये जाना है। आप बिल्कुल उनको अपना एक क्लियर ट्रैवल प्लान बताएँ। आप बताएँ कि मैंने यूके में इस दिन जाना है, मेरा ये जुलाई में अगस्त में मेरा उस दिन को जाने का और इस दिन तक आने का, वापस आने का इरादा है, क्योंकि मेरे यहाँ पर कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं। दोस्तों, जो थर्ड सवाल आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आपके भाई ये ख़र्चे कौन दे रहा है। तो अगर तो आपकी ठीक है बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन है तो आप उनको बताएं कि मेरी ये जेन्युइन स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आपके कोई माली हालात इतने अच्छे नहीं हैं, बस कम स्टेटमेंट है, और आपका कोई फ्रेंड या उधर फैमिली मेम्बर है यूके में जो कि कहता है कि यार चलो मैं आपके टिकट की एक्सपेंस दे दूंगा, तो वो अगर एक लेटर आपको दे देते हैं जिस पे वो लिखा होता है कि जी मिस्टर फ़लाँ फ़लाँ या मिस फ़लाँ फ़लाँ जब हमारे पास यूके में आएंगे तो इनकी ट्रैवलिंग के भी हम दे रहे हैं पैसे ताकि ये हमें विज़िट कर सके, और इनका स्टे भी हमारे ज़िम्मे है, इनकी बोर्डिंग, इनकी फ़ूड, ये सब हमारे ज़िम्मे हैं। तो नथिंग टू वरी, आप इसमें बिल्कुल ऑनेस्ट रहें, आपको बिल्कुल झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं है तो आपको कोई बात बढ़ाने चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके पास है पैसा तो दैट्स वेल एंड गुड। उनको एक आप क्लियर बात बता दें। फिर वो ये सवाल पूछेंगे कि आप पहले यूके गए हैं, और जो मैंने आपको बताया कि अगर आप पहले जा चुके हैं तब भी आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। तो आप उन्हें कहें कि जी बिल्कुल मैं फ़लाँ ईयर में हम गए थे, मैंने ये प्लेसेस विज़िट किए हैं, आई रियली लाइक द कंट्री, आई लव पीपल, इट्स वेरी नाइस प्लेस, आई जस्ट वांट टू विज़िट अगेन। तो ये तो हो गया उस सूरत में ऑप्शन कि अगर आप पहले यूके जा चुके हैं, लेकिन लेट्स से कि आप यूके नहीं गए,
तो आप उन्हें कहें कि नहीं जी मैं यूके तो नहीं, मैंने जाने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन अब मेरा कुछ अरसे से प्लान बन रहा है, मेरी ये फ़लाँ फैमिली और या फ्रेंड्स हैं उधर इस सिटीज़ में रहते हैं और उनके पास मैंने जाना है, मैंने विज़िट करना है, मैंने बड़ा कुछ सुना है यूके के बारे में, तो मैं मतलब जस्ट विज़िट करना चाह रहा हूँ। और अगेन इसमें आपकी ऑनेस्टी ही काउंट करेगी, आपने बिल्कुल साफ साफ बता देना है। और इसमें दोस्तों ये चीज़ भी काउंट करेगी जो मैंने अपने पिछले एक ट्रैवल व्लॉग में बताया था कि आप अगर आपकी गुंजाइश बनती है तो एक दो मुल्क ज़रूर आप किसी टाइम विज़िट कर लें, ताकि आपका ना एक ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। तो वो ज़रा आपकी यूँ समझे कि फिर आपकी एप्लीकेशन को फर्दर कंसोलिडेट कर देती है चीज़। अच्छा दोस्तों, अगला जो सवाल आपसे लाजमी पूछा जाएगा वो ये पूछते हैं कि भाई आप यूके जाएंगे तो क्या आप वहाँ पे कोई वर्क भी करेंगे? तो इसका सिंपल आंसर है नो। आपने कहना है कि नहीं जी मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, मैंने वर्क नहीं करना, मैं यहाँ पे मेरा एक सिलसिला चल रहा है, तो मेरा सच कोई इरादा नहीं है, जस्ट एक विज़िट पर्पस है। वो आपको बात घुमा फिरा के भी करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को उन्होंने किया है कि वो कहते हैं कि अच्छा आप तो विज़िट पे जाएं, तो फ़र्ज़ करें आपके कोई फैमिली फ्रेंड या आपके वहाँ पे सोशल नेटवर्क में वो कहते हैं कि जी आप में तो बड़ी कैपेबिलिटी है, तो फिर आप यूके इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, तो आप इसको कंसिडर करते हैं या नहीं? तो आप उन्हें कहें कि नहीं जी मेरा ऐसा अभी कोई इरादा नहीं है, मेरे ऐसे सोशल टाइज़ अभी इधर ही हैं, तो ये तो मेरा जस्ट प्लान एक विज़िट का है, मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं बनाया हुआ। ठीक है जी। अच्छा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके वहाँ पे कोई रिलेटिव या दोस्त हैं? तो जितने भी आपके जानने वाले हैं, चाहे आप उनको एक दो दफ़ा मिले हैं, आप उनको बताएं कि जी मेरे जानने वाले एक लंदन में रहते हैं, एक साउथहैम्पटन में रहते हैं, बर्मिंघम में रहते हैं, मैनचेस्टर में रहते हैं, चाहे आपसे उनकी कोई इतनी मुलाकात नहीं है, उससे उनको अंदाज़ा होगा कि नहीं इनका वहाँ पे सोशल सर्कल है, मतलब इनका कोई इंटरेस्ट वहाँ जाना बनता है कि ये कुछ 2-4 लोगों को वहाँ पे मिलना चाह रहे हैं, उनको देखना चाह रहे हैं। आप मतलब जो भी अपनी लिस्ट खोलें, अपने जो पुराने फ्रेंड्स हैं, आप अव्वल तो बेहतर ये है कि आप उनसे रब्ता ही रखें, उनसे थोड़ा बहुत आप सोशल कॉन्टैक्ट रखें। और अगर आपका कॉन्टैक्ट नहीं भी हो पा रहा और आपके हैं वहाँ पे रिलेटिव तो या फ्रेंड हैं, तो आप बोलें कि जी हाँ जी हमने वहाँ पे जाना है, बस इरादा है, मेरे फ़लाँ दोस्त एक उस सिटी में रहते हैं, मेरे एक फ़लाँ जो रिलेटिव है उस सिटीज़ में है, तो आई हैव सम फैमिली एंड सोशल सर्कल देयर। तो ये भी आपकी जो आंसर्स है उसको वो कंसोलिडेट करता है। ठीक है, फिर जनाब आपसे बात पूछी जाएगी कि आप करते क्या हैं, ज़रा हमें ये तो बताएं। तो आप बिल्कुल ऑनेस्टली उन्हें बताएं। इवन दोस्तों बात ये है कि मैंने ऐसे लोगों को जिनका पीछे कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो जो स्कूल टीचर्स हैं, इस टाइप के लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल ऑनेस्टली जाकर बताया कि जी मैं एक स्कूल टीचर हूँ, ये मेरी बेसिक सी तनख्वाह है, ये मेरे पास लेटर है, ये मेरा एनओसी है और मेरे ये फ़लाँ रिलेटिव यूके में, मुझे जाना है उधर उनसे मिलने। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े हाई फाई बिजनेसमैन हों, आप बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हों, आप पता नहीं क्या कोई तोप चीज़ हों तो आपको वीज़ा मिलेगा, ऐसे नहीं है दोस्तों। उनको भी वीज़ा मिला है जिनकी पहले कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जो नॉर्मल जॉब है, और उनको नहीं मिला जो खुद बहुत बड़े खुद को फने खान समझते हैं, बड़ा चढ़ा के बात करते हैं, और जो हैं भी जिनके पास पैसा भी है चार, लेकिन वीज़ा ऑफिसर को उनकी वैल्यू का बस पता चल जाता है उनकी बातों से ही। उसने 10 या सवाल पूछने हैं, उसको पता चल जाएगा भी ये भाई कितने पानी में है। ठीक है, तो आपने कोई बड़ा चढ़ा के बयान नहीं करनी, बिल्कुल कॉन्फिडेंट आपने ये उसको बताना है कि मैं जी ये कर रहा हूँ या ये कर रहे हैं आप, और ये मेरा जॉब लेटर है, ये मेरा यहाँ पे सिलसिला है। ठीक है जी, तो आपने बिल्कुल उनको बताएं कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप अकेले जा रहे हैं या फैमिली के साथ जा रहे हैं। अब होता यूँ है कि कुछ हमारे ऐसे भी जानने वाले हैं जिन्होंने अकेले विज़िट वीज़ा अप्लाई कर लिया कि जी हम तो बीवी बच्चों के साथ करेंगे तो शायद नहीं मिलेगा, और वहाँ पे जाके फिर वो कहते हैं जी हमारे बीवी बच्चे भी आ जाते तो अच्छा था। मैं आपको बताऊँ कि ये सारा आपकी बात पे कंसोलिडेट चीज़ करती है कि आप किस तरह से उस चीज़ को लेके चलते हैं। अगर आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके स्पाउस हैं, आप बेफ़िक्र होकर उनके साथ आप अप्लाई करें। बेशक वो साथ ना जाएं, बेशक आप लोगों का प्लान बन जाए कि भाई नहीं हमने अकेले ट्रैवल करना है, लेकिन एक दफ़ा आप सबके वीज़े अप्लाई करें। अगर आप मैरिड हैं तो आप सबके वीज़े अप्लाई करें, आप बेफ़िक्र होकर करें। आप जब उनको देंगे एप्लीकेशन तो वो समझ जाएंगे कि भाई आप मतलब एक सीरियस हैं, आप इसमें जाना चाह रहे हैं, तो आप उनको साथ लेके चलें। ठीक है जी। फिर वो पूछेंगे कि आप कहाँ पे ठहरेंगे जी यूके में, ज़रा ये तो बताएं हमें। तो आप उनको अपना एड्रेस बताएं,
जो भी आपने एप्लीकेशन में लिखा होगा कि जी के हमने यहाँ पे इस एड्रेस पे हमने स्टे करना है, यहाँ पे हमारे अज़ीज़ हैं और यहाँ पे हमने अपना ठहरना है, उनके पास ठहरना है। अगर आगे आपका कहीं जाने का इरादा तो आप बताएंगे कि जी वहाँ पे हमारे कोई अज़ीज़ तो नहीं है, लेकिन हमने अपनी होटल की वो बुकिंग वगैरह करवाई हुई है, तो हम वहाँ पे ठहरेंगे। अच्छा, उसमें आप अपनी फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दें, जो कुछ भी आपके फ़ाइनेंशियल है चीज़ आपके पास, वो उनको आप ऑफ़र करें। उससे आपको आपकी यू कैन से उनको थोड़ी सी वर्थ का पता चल जाएगा कि यार इट्स ओके। अच्छा दोस्तों, उसके बाद वो पूछेंगे कि अगर आप यूके में 2-3 शहरों में जा रहे हैं तो आप कहाँ पे ठहरे हैं। तो जहाँ पे आप अपने दोस्तों चीज़ों का मेंशन करेंगे तो ये 10th पॉइंट में आप उधर कोई एक अगर आप होटल की बुकिंग ले लें, मतलब बेशक आपका कोई ठहरने का ना इरादा हो, तो आप 3 दिन की 5-7 दिन की एक बुकिंग ले लें किसी एक ऐसे ही वहाँ पे प्लेस जो टूरिस्ट स्पॉट हो, और उस बुकिंग की आप उनको स्लिप भी दिखाएं। और जब आप बुकिंग करवाएंगे होटल की तो उसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि आप वो भी कर सकते हैं जिसमें आपके पास कैंसलेशन के ऑप्शन रहती है, तो वो थोड़ा सा माइनर से होटल वाले चार्जेस लेके आपको बाकी सारा रिफ़ंड कर देते हैं। लेकिन उससे आपकी एप्लीकेशन में बड़ा प्लस आ जाएगा पॉइंट, कि उससे उनको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये एक सीरियस बंदा है, इसने मतलब चलो फैमिली को भी देखना है, दोस्तों को भी देखना है, लेकिन साथ साथ ये कोई एक डेस्टिनेशन पे भी जाना चाह रहे हैं। तो ये आपकी एक कंसोलिडेट करेगी फर्दर एप्लीकेशन को, और उससे उनको एक अंदाज़ा हो जाएगा। तो बात ये है कि मैंने ये जो आपको आंसर्स बताए हैं और क्वेश्चंस बताए हैं, ये ही क्रस्ट है। आप डज़न्ट मैटर आप क्या हैं, किस ओहदे पे हैं, या किस तरह काम करते हैं, या किस तरह एप्लीकेशन देते हैं, आपकी सारी एप्लीकेशन इन 10 क्वेश्चंस पे बेस कर रही है। एक क्वेश्चन भी इनसे ऊपर नीचे हुआ तो समझें एप्लीकेशन फिनिश, कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको बताया, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी ऑनेस्ट, और बिल्कुल क्लियरली आप बात करें उनसे। कॉन्फिडेंस बहुत काउंट करता है और ऑनेस्टी हमेशा जीतती है, यह बात आप मेरी याद रखें। ओके दोस्तों, अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।